नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा। तो ये बड़ी खबर, सीएम ने अपने पास रखा गृह, सामान्य प्रशासन और जेल। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा। सीएम ने अपने पास रखा गृह, सामान्य प्रशासन और जेल। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के पास वित्त मंत्रालय, जगदीश देवड़ा के पास वाणिज्यिक कर विभाग, राजेंद्र शुक्ला के पास लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राजेंद्र शुक्ला के पास चिकित्सा शिक्षा विभाग, गोविंद सिंह राजपूत के पास खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, उपभोक्ता संरक्षण भी गोविंद सिंह राजपूत के पास, विश्वास सारंग के पास खेल एवं युवा कल्याण, सहकारिता, राकेश सिंह को लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी, प्रहलाद पटेल को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, तुलसी सिलावट को जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी, गोविंद सिंह राजपूत को खाद्य आपूर्ति विभाग, इंदर सिंह परमार को उच्च शिक्षा विभाग, चैतन्य कश्यप को लघु विभाग की जिम्मेदारी, तो राकेश सिंह को पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेदारी, संपत्तिया उइके को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इंदर सिंह कंसाना को किसान कल्याण और कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कई दिनों से इंतजार किया जा रहा था कि कौन कौन से वो विधायक होंगे जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन मंत्री पद की शपथ लेने के बाद भी कई दिनों तक इंतजार करना पड़ा कि आखिर उनको कौन कौन सा विभाग दिया जाएगा। आखिरकार अब वो सभी मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी हो चुका है, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने पास गृह विभाग रखा है, सामान्य प्रशासन और जेल विभाग भी अपने पास रखा है मोहन यादव ने। तो वहीं डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के पास वित्त मंत्रालय है, साथ ही वाणिज्य कर विभाग, तो राजेंद्र शुक्ला के पास लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग भी है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं स्वदेश न्यूज के एडिटर मुक्ता पाठक से। मुक्ता जी, जिस तरह से लगातार लंबे दिनों से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि कौन कौन से विधायक वो मंत्री तो बन गए थे, लेकिन उनको विभागों का बंटवारा नहीं दिया जा रहा था, आखिरकार विभागों का बंटवारा भी हो गया है। मुख्यमंत्री ने अपने पास गृह, सामान्य प्रशासन और जेल रखा है। जी बिल्कुल भागीरथ जी, लगातार आज सुबह से ही इंतजार हो रहा था, सबको इंतजार था। रात के 10 बजे ये सूची आई है जिसमें विभाग जो बांट दिए गए। लगभग 5 दिन के बाद इस बीच में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पे भी रहे। उन्होंने पूरा विचार विमर्श किया, उसके बाद उन्होंने विभाग बांटा। आज उम्मीद की जा रही थी कि शाम तक विभाग बंट जाएंगे, लेकिन क्योंकि गवर्नर लेट पहुंचे, वो भोपाल ही बहुत लेट आए, तो लगभग 8 बजे के आसपास जो है गवर्नर हाउस से फाइल साइन होके जीएडी में गई, और उसके बाद जो है 10 बजे अभी विभाग बंटवारा जो है उसका आदेश जारी हो गया है। और जैसा कि आप लगातार बता रहे हैं, मुख्यमंत्री ने कई बड़े विभाग अपने पास में रखे हैं, जिसमें जनसंपर्क भी है। उसके बाद अगर डिप्टी सीएम की बात करें तो राजेंद्र शुक्ल को लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा दिया गया है, दूसरे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को वित्त दिया गया, और जो बड़े नेता जैसे कैलाश विजयवर्गीय है, नगरीय प्रशासन इनको दिया गया। कैलाश विजयवर्गीय जब पहले यहाँ मध्य प्रदेश में वो मंत्री थे, तब भी उनके पास ये विभाग था। प्रहलाद पटेल को पंचायत में ग्रामीण विकास का विभाग मिला है, जो कि बड़ा विभाग, और इसी तरह से प्रहलाद सिंह पटेल को पंचायत में ग्रामीण विकास और श्रम भी दिया गया है। राकेश सिंह को लोक निर्माण दिया गया है। राजस्व जो एक बड़ा विभाग माना जाता है, वो करण सिंह वर्मा को दिया गया है, और दूसरे जो सांसद इस्तीफा देके विधायक बने उदय प्रताप उनको परिवार और स्कूल शिक्षा दिया गया। इसी तरह से सारे मंत्री जो है उन सबको विभाग बांट दिया गया है, और ये इंतजार लगभग 5 दिन से सब इंतजार कर रहे थे, और आज तो खास करके सुबह से इंतजार हो रहा था कि आज शाम तक विभाग बंट जाएंगे, सूची आ जाएगी। लेकिन देर रात 10 बजे रात को ये विभाग बंट गए हैं, जिसकी जो इसका सूचना भी जारी हो गई है। जी बिल्कुल मुक्ता जी, ऐसा माना जा रहा था कि जो गृह विभाग है वो प्रहलाद पटेल या कैलाश विजयवर्गीय को जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस विभाग को अपने पास रखा है। जी बिल्कुल, ये इस बार जो है, क्योंकि लगातार ये चर्चा का विषय था कि गृह विभाग, गृह और जेल जो है वो कैलाश विजयवर्गीय जी को दिया जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा
ये भी चर्चा था कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को जनसंपर्क दिया जा सकता है, क्योंकि वो पहले भी जनसंपर्क मंत्री रह चुके हैं। और इस बार जब कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ था, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था, तो भी उनको जनसंपर्क मिला था। तो ये भी उम्मीद की जा रही थी कि जनसंपर्क उन्हीं को दिया जाएगा, लेकिन जनसंपर्क भी मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। तो कई बड़े विभाग जो है वो मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं। बिल्कुल, अगर गोविंद सिंह राजपूत की अगर हम बात कर लें, पिछले बार इनके पास राजस्व और परिवहन विभाग था, इस बार उनको खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग और साथ ही उपभोक्ता संरक्षण का विभाग भी दिया गया, इनकी जिम्मेदारी दी गई उनको। जी बिल्कुल, पिछली बार परिवहन विभाग था और इस बार जो है उनका विभाग बदल दिया गया। ये भी विभाग बहुत अच्छा है, क्योंकि वो एक बहुत ही कद्दावर नेता है, काफी तजुर्बा है, तो उस हिसाब से उनको दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन काफी लंबा समय लग गया, बहुत समय से इंतजार किया जा रहा था। आखिर इतना लंबा समय क्यों लगा? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो बड़े बड़े विभाग हम मान रहे थे कि बड़े बड़े जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, जो सांसद से यहाँ पर विधानसभा के चुनाव लड़े, उनको जा सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं इस बार की लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। फिर इतना लंबा समय क्यों लग गया? जी बिल्कुल, देखिए इस बार लगातार ये बात यही हो रही है भगीरथ जी, आपको भी पता है, सब यही कह रहे हैं बीजेपी लगातार जो बहुत चौंकाने लग गई है। उसके जो भी फैसले होते हैं वो बहुत चौंकाती है, जो उम्मीद नहीं होती है वो होता है। तो लोगों ने क्या है, एक गेस्ट वर्क करना भी एकदम से छोड़ दिया, कयास लगाना जो हम कहते हैं उसको छोड़ दिया, क्योंकि क्या फैसला होता है, क्या कयास लगते हैं और एक्चुअल में जो होता है उसमें बहुत अंतर होता है। बीजेपी में अगर आप अभी देखें बहुत दिनों से, तो जैसे कि मुख्यमंत्री का चयन जब हुआ मध्य प्रदेश में, डॉक्टर मोहन यादव, नाम कुछ और चल रहे थे, चयन किसी और का हुआ। और जब मंत्रिमंडल गठन हुआ तो उसमें भी 17 नए चेहरे, और इस तरह से जब विभाग का बंटवारा हुआ तो जो सोचा जा रहा था, जो कयास लग रहा था कि किसको कौन सा विभाग मिलेगा, उसके विपरीत जो है वो जो विभाग बांटे गए। और देखिए पूरे चीज में जो है ये ध्यान हमें रखना होगा, ये समझना होगा कि ये सब जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय अध्यक्ष पार्टी अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा, इन तीनों की निगरानी में हो रहा है। तो डायरेक्ट वो लगातार नजर बनाए हुए हैं किसको क्या दिया जा रहा है, कैसे हो रहा है। और अगर हम डॉक्टर मोहन यादव की वर्किंग पे भी बात करें तो वो लगातार दिल्ली जाते हैं, विचार विमर्श करते हैं, केंद्रीय लीडर से सलाह मशवरा करते हैं, उसके बाद ही वो कोई फैसला लेकर उसको पूरा करते हैं, उसको फैसला लेते हैं। तो पहले दिल्ली से कंसल्ट करते हैं, जो दिल्ली से उनको जैसा वहां पे चिंतन मंथन में निकलता है, उसके बाद ही वो फैसला लागू होता है। तो वर्किंग थोड़ी सी इस बार बिल्कुल अलग है, दिल्ली के दिशा निर्देश पे फैसले लिए जा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास गृह, सामान्य प्रशासन और जेल विभाग है, यहाँ पर एक मैसेज ये भी देने की कोशिश की जा रही है। वहीं अगर डिप्टी सीएम की अगर हम बात करें, जगदीश देवड़ा के पास वित्त मंत्रालय, ये वो विभाग है जो बड़े अहम विभाग माने जाते हैं सरकार को चलाने के लिए और प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए। क्या ये भी मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हमने सिर्फ अगर इनको मौका दिया, अगर हमने इनको मुख्यमंत्री बनाया केंद्र नेतृत्व की तरफ से, अगर हमने इनको उप मुख्यमंत्री बनाया तो सिर्फ नाम का नहीं बनाया है, सिर्फ ये नहीं कि अगर आप वरिष्ठ नेता हैं या आप सांसद हैं, आप विधायक हैं, लेकिन अगर हमने इनको मुख्यमंत्री बनाया है तो हम इनको बड़ी जिम्मेदारी भी दे रहे हैं। अब उन्हीं के ऊपर पूरे दारोमदार है जो प्रदेश को आगे लेके जाएंगे। इसलिए जो बड़े विभाग है ये इन्होंने अपने पास रखे, या ये यूं कह सकते हैं कि केंद्र ने इनको ये बड़े विभाग दिए हैं, जो केंद्र का नेतृत्व उन्होंने इनको ये विभाग दिए हैं। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये भगीरथ जी देखिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की, क्योंकि बार बार ये बात निकल के आ रही थी कि जब मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस हो रहा था तो डॉक्टर मोहन यादव चौथी पंक्ति में बैठे थे, बहुत सरप्राइज हुए बिल्कुल। तो इस तरह से वो जो मैसेज भी जाते हैं उसको भी थोड़ा सा ये किया। बार बार ये भी बात आ रही थी जब मंत्री मंडल का गठन हो रहा था, तब ये हो रहा था कि ये जूनियर है, इनसे वरिष्ठ नेता जो है वो विधायक है, तो कैसे सामंजस्य बैठेगा एक मुख्यमंत्री के साथ, वरिष्ठ विधायक कैसे काम करेंगे। तो ये सारी चीजों को एक कोऑर्डिनेशन में करके ताकि मैसेज भी जाए, क्योंकि जो बात देखिए जब उनका शपथ ग्रहण समारोह था डॉक्टर मोहन यादव का, तो प्रधानमंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह आए, यानी एक मैसेज था कि देखिए पूरा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनके साथ है।
फिर जब कैबिनेट का भी जब गठन हुआ, दिल्ली के कंसल्टेशन से हुआ, विभागों का बंटवारा वहां की कंसल्टेशन से, तो कंटिन्यूस मैसेज दिया जा रहा है पार्टी में, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ बहुत सारे वरिष्ठ लीडर्स है। आप देखिए कैबिनेट गठन की ही देखिए तो उसमें जो पूर्व 10 मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट में थे उनको नहीं लिया गया, उनको नहीं बनाया गया। तो देखिए लेकिन कोई भी विरोध के स्वर नहीं सुनाई दिए। तो ये क्यों है? क्योंकि लगातार दिल्ली जो है वो मैसेज दे रही है कि भाई ये हमारी सहमति से, ये फैसले हमारे सहमति से हो रहे हैं जो हो रहे हैं, इसमें सबको पार्टी का निर्णय है, तो आप सबको इससे साथ चलना पड़ेगा। तो इसीलिए कोई भी कहीं भी कोई हमको कोई प्रोटेस्ट की बात नहीं सुनाई दे रही है, इस तरह की बात है। तो ये समझना होगा। और जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव ने ये रखा, कानून व्यवस्था की लगातार बात होती है, कई बार कांग्रेस जो मध्य प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पे सवाल उठाती रही, इसलिए डॉक्टर मोहन यादव ने अपने पास रखा है गृह और जेल को। दूसरा, जनसंपर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है, मीडिया का पूरा विभाग है, शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने पास रखा था, तो वही डॉक्टर मोहन यादव ने किया, उन्होंने अपने पास रखा है। वित्त की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती, इसलिए उन्होंने एक एक्सपीरियंस जो उनके मंत्री हैं, डिप्टी सीएम है जगदीश देवड़ा, उनको ये विभाग दिया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मुक्ता जी, देखिए जिस तरह से यहाँ पर बड़े लंबा समय लगा, लेकिन यहाँ पर एक मैसेज केंद्र नेतृत्व की तरफ से जरूर दिया जा रहा है कि हमने सिर्फ यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं दी है, हमने यहाँ पर सिर्फ पद नहीं दिया है, हमने जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर ताकत भी दी है। अभी इसमें किसी तरह का आप उसकी बात देखिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वरिष्ठ नेता है, और हालांकि बीजेपी में जरूर कहा जाता है कि जो भी जिम्मेदारी केंद्र की तरफ से दी जाती है, यहाँ पर अगर किसी का विरोध भी है तो विरोध सामने नहीं आता है, जिस तरह से हम कांग्रेस पार्टी में देखते हैं। तो यहां पर किसी तरह का कोई ऐसा रिएक्शन आपको दिखाई दिया अभी तक कोई सामने आया? हालांकि भी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन पार्टी की तरफ से अगर कोई दूसरे नेताओं की तरफ से किस तरह के रिएक्शन इसमें सामने आ रहे हैं जब ये विभागों का बंटवारा हो गया है? देखिए अभी तो बहुत देर रात 10 बजे रात को हुआ है, और लगभग सुबह से हम सब इंतजार में थे, सभी कोई इंतजार कर रहे थे, सोच रहे थे कि शाम तक हो जाएगा। उम्मीद की जा रही थी शाम को 5-6 बजे तक, लेकिन उसके बाद क्योंकि पहले राज्यपाल जो है 6 बजे लौट के आने वाले थे, लेकिन वो देरी से लौटे 8 बजे, इसलिए ये 10 बजे के। देखिए अगर प्रोटेस्ट या विरोध के स्वर होते तो उस वक्त होते जब कैबिनेट का गठन हुआ था, जब 10 पूर्व मंत्रियों को स्थान नहीं दिया गया। उसमें से कई कद्दावर नेता है, जैसे भूपेंद्र सिंह है, गोपाल भार्गव है, जो बहुत वरिष्ठ विधायक है, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, वो भी पार्टी के इस फैसले के साथ चले। वो सब ने जाके डॉक्टर मोहन यादव को और बाकी मंत्रियों को शुभकामनाएं दी। तो जैसा बीजेपी में बार बार ये मैसेज दिया जाता है कि पार्टी से ऊपर कुछ नहीं है, कार्यकर्ता, और बार बार ये केंद्रीय नेतृत्व ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी कार्यकर्ता जो योग्य है उसको पार्टी ऊपर लेवल पे भी काम दे सकती है। इसलिए प्रोटेस्ट का तो सवाल अभी है ही नहीं। और ये जो विभाग के बंटवारे हुए हैं, इसमें भी कोई इस तरह की बात हम नहीं सोच सकते कि आएगी। जी मुक्ता जी, लेकिन देखिए जिस तरह से अब यहां पर देखना होगा कि विपक्ष की तरफ से क्या कुछ इसमें प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि विपक्ष कई मुद्दों को लेकर, अगर हम विधानसभा चुनाव से पहले जाएं, कई मुद्दों को लेकर मंत्री को घेरता रहा है वो, और इस बार इसलिए कोशिश की गई ताकि पूरा जो मंत्रिमंडल है उसको ही बदला दो, ताकि जिस तरह से लगातार विपक्ष आरोप लगाते रहे, कम से कम वो आरोप नहीं लगाए, क्योंकि जनता में एक मैसेज जाएगा कि हमने जो मंत्रिमंडल है, मुख्यमंत्री हमने बदल दिया। क्योंकि बहुत सारे आरोप, क्योंकि 2003 से लगातार बीजेपी की सरकार प्रदेश में है, तो तमाम आरोप विपक्षी पार्टी लगाती रही है। इसलिए लोकसभा चुनाव में बिल्कुल भी बीजेपी ये रिस्क नहीं लेना चाहती कि कोई भी ऐसे आरोप जो पुराने आरोप हैं वो इस नई सरकार के ऊपर लगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा में चुनाव में इस बार बीजेपी 29 में से 29 सीटें जीतना चाहती है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं भागीरथ जी। देखिए कि जो मैसेज देने की कोशिश है, देखिए कांग्रेस जो लगातार जो आरोप लगा रही है वो यही कह रही थी कि देखिए आपने मुख्यमंत्री चुनने में इतना समय लगाया, उसके बाद मंत्रिमंडल गठन करने में आपने इतना समय लगाया, फिर उसके बाद अभी आपने 5 दिन ले लिया विभाग को पोर्टफोलियो देने के लिए, और बार बार आपके जो मुखिया है, जो मुख्यमंत्री है, वो हर बार दिल्ली दौड़ जाते हैं हर फैसले के लिए, कोई काम कुछ अपने खुद से निर्णय नहीं ले पाते। तो ये तो कांग्रेस लगातार आरोप है, और इसको इस तरीके से भी हमें देखना चाहिए कि देखिए विपक्षी पार्टी का तो काम है आरोप लगाना, अगर वो तो लगाएगी, ठीक है फैसले देर से हो रहे हैं, ठीक है थोड़े देर से हो रहे हैं, मुख्यमंत्री के
यादव 3 बार दिल्ली गए और फिर उसके बाद हुआ, और विभाग बांटने से पहले भी वो दिल्ली दौरे पे रहे, 2 दिन रहे, पूरा विचार विमर्श किया। चलिए, फिर बिल्कुल वो बिल्कुल आए। बिल्कुल मुक्ता जी, वाकई बहुत लंबा समय लगा, लेकिन अब देखना होगा जिस तरह से विभागों का बंटवारा हुआ है, और इस बार भी चौंकाने वाले यहाँ पर फैसले बीजेपी की तरफ से आए हैं। लेकिन अब जनता जिसका इंतजार कर रही थी वो पूरा हो चुका है। अब विभागों के मंत्री यहाँ पर आ चुके हैं। अब अधिकारियों के जो दिशा निर्देश है वो भी अब मंत्रियों की तरफ से मिलना शुरू हो जाएगा। मुक्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब जनता यही उम्मीद करेगी कि विभागों का बंटवारा होने के बाद जो उनके काम है प्रदेश के विकास के लिए, जो जनता से जुड़े काम है, वो और ज्यादा बेहतर तरीके से अच्छे हों और उनके सारी योजनाओं को लाभ मिले और प्रदेश लगातार तरक्की की ओर, विकास की ओर आगे बढ़ते रहे। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।